मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, बट वो एक आस्था का विषय है, वो देश नहीं चला सकता। बीते 10 साल में काम नहीं हुए, झूठे वादे हुए, यमुना को लेकर, प्रदूषण को लेकर। हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है और इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री आतिशी और उनके सामने बीजेपी से रमेश बिधूरी और कांग्रेस से अलका लांबा कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और कौन सी पार्टी इनका दिल लुभाने में कामयाब रही है। सबसे पहले मैं कहूँगा, वोट मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं। ये जन अधिकार है, लोकतंत्र है, हमें इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। अब रही कालकाजी विधानसभा की बात, यहाँ के शानदार स्कूल देखिए। मैंने यूपी में से पढ़ा हूँ, 3 टप्पर के स्कूल देखे हैं। वहाँ भाजपा की सरकार है, 3 टप्पर के स्कूल, आज भी वहाँ बैठने के लिए बेंचें नहीं है, लोग बच्चे वहाँ टाट पट्टी में बैठते हैं। और यहाँ के शानदार स्कूल देखिए, वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल, दिल चौड़ा हो जाता है कि अगर दिल्ली में ऐसे स्कूल बन सकते हैं तो 20 राज्यों में क्यों नहीं। शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बच्चे आगे क्या कर पाएंगे। जो मानते हैं मोदी ने अच्छे मंदिर बनाए, लेकिन वहाँ पर आप जाके देखोगे भिखारियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर उन्हीं बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भीख मांगते हैं, अगर उन्हीं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए तो आगे जाके वो बड़े लोग, कामयाब लोग बन सकते हैं। चाहे सनातन की बात हो, हिंदू धर्म की, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, बट वो एक आस्था का विषय है, वो देश नहीं चला सकता। हमें सभी मजहबों का, सारे मजहब का सम्मान करना चाहिए, एक यूनिटी फॉर्म में रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। किसी एक विशेष धर्म की प्रशंसा और एक किसी विशेष धर्म की हमें नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए। इस देश को एकजुटता की जरूरत है, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, सबका विश्वास बनाने की जरूरत है। किसी एक धर्म विशेष को टारगेट हमें नहीं करना है। मैं हिंदू, मैं ऐसा कैसे काम, मैं कहूँगा मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, हम सब भारत के निवासी हैं। हमें ये विचारधारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कहूँगा मैं हिंदू, ये मुसलमान, ये इससे कहीं ना कहीं हमारे मनों में भेदभाव आता है और कहीं ना कहीं धीरे 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 वो गलत दिशा की तरफ जाता है। यहाँ पर मौजूद और दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि इस चुनाव में किस तरीके का माहौल है, मतदान किस तरीके का जा रहा है। आपके हिसाब से कैसा मतदान हो रहा है? ठीक है, मुकाबला है, दोनों टक्कर अच्छी है। चुनाव के मुद्दे क्या क्या थे आपके हिसाब से? मुद्दा मेन तो पढ़ाई है। पढ़ाई अगर नहीं होगी सही तरीके से तो क्या, जितना मर्जी आदमी कर ले, मेन पढ़ाई है। मुद्दे हैं सड़कें टूटी हुई, आप कहीं जाओ जगह जगह गड्ढे हैं। मुद्दा है महंगाई। जो मुद्दा ये है, सड़कों का हाल बेहाल, और जो कूड़े के ढेर लगे हुए अब तक लगे हुए हैं। गंगा जी, जो जमुना जी देखो, इतना गंदा पानी आ रहा है टूटी के अंदर, हर बंदा परेशान है पानी की वजह से। इस बात पे आपकी क्या राय है? ये मुद्दे कैसे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर इस बार पूरी तरह से बदलाव की एक जो है ना लहर चल चुकी है और जनता बदलाव ला कर रहेगी। कालकाजी की बात करें, पूरी दिल्ली की बात करें, इस बार एक बदलाव का माहौल आसपास में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीते 10 साल में काम नहीं हुए, झूठे वादे हुए, यमुना को लेकर, प्रदूषण को लेकर जो आरोप डालने का काम किया जाता था, वो जनता समझ चुकी है कि अब वो एक विफलता की सरकार के अलावा और कुछ नहीं है। तो बदलाव है और इस बार 8 तारीख को विदाई के साथ यहाँ से जाने वाली है आपदा की सरकार। हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुंह से ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, चुनाव आया तो हम सब कुछ दे देंगे। और 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे गोविंदपुरी एरिया में हम रहते हैं, सारी गलियां तोड़ दी, सारा सीवर वूवर सब खत्म कर दिया। 10 साल में कोई काम नहीं किया, अब आया तो थोड़ी थोड़ी सड़कें बना दी इन्होंने। नहीं, जनता कोई बदलाव नहीं मांग रही। जनता तो साधारण व्यक्ति चाहती है, अच्छा व्यक्ति चाहती है, जो मर्यादा की बातें करे वैसा व्यक्ति चाहती है, शालीनता की बात करे उसकी बात करे। और जो आम पार्टी वाले तो 2-2 हज़ार रुपए करके, अभी आतिशी जी मार लेना ही 5 लाख रुपए, 2 हज़ार रुपए बांटेंगे आप? हम लोग का तो कुछ भी नहीं देती है। केजरीवाल पकड़े जा रहे हैं, कल एमएलए ऑफिस के बाहर, केजरीवाल कुछ नहीं देती यहाँ पे इनका कहना है कि कुछ नहीं मिला इनको। हमको तो कुछ आप लोगों को नहीं मिला, लेकिन झुग्गियों में बहुत लोगों को 2-2 हज़ार रुपए। हम लोग यहाँ गोविंदपुरी में रहते हैं, 6 नंबर। तो आपको पैसे मिले हैं? नहीं, गोविंदपुरी वालों को तो चलो मैं भी मानती हूँ नहीं, लेकिन झुग्गियों में पैसे बांटे गए हैं। आतिशी मारले खुद उनके पिए 5 लाख से 15 लाख रुपए कर बांट चुके हैं और बिका भी है उनका पैसा। हम लोग वोट देती, पैसों के दम पे वोट ले रही है।
कालका जी उन्हें नकार चुकी है। तो जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, लोगों की बातें सुनी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे सवाल हैं। अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स अलग अलग बात कहते हैं और माहौल काफ़ी मिक्स सा नज़र आ रहा है। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी जनता का दिल लुभाने में अभी कामयाब रही है, और ये सारे सवालों के जवाब 8 फरवरी को मिल जाएंगे। मकतूब हिंदी के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहमद के साथ मैं जिब्रानुद्दीन।